हाय एवरीवन, दिस इज रोहन और मेरे साथ है आदित्य। और हम लोग आज बात करने वाले हैं फिनेंशियल लिटरेसी पे। कि हम देखते हैं कि इंडिया में ज़्यादातर है कि लोग पैसे को इन्वेस्ट करने से बहुत डरते हैं कि कैसे कहाँ इन्वेस्ट करना है, इससे बेहतर एफडी कर लें और कौन सा तरीका सही है। तो हम एक्सपर्ट्स नहीं हैं, लेकिन हम अपनी जितनी समझ है उस पे उसको लेकर बातचीत करेंगे और कैसे रहता है। तो ये सब चीज़ें तो चलती रहती हैं और मार्केट को लेकर बहुत सारे ऐसे न्यूज़ आती है, कभी मार्केट डाउन है कभी अप है। तो इस पे भी बात करेंगे और कैसे इन्वेस्ट करना चाहिए, क्या हमारी बेहतर हो सकता है हमारे लिए, इन सब चीज़ों पे बात करेंगे। लेकिन सबसे पहले ये कि जो हमने देखा यूएस टैरिफ की वजह से इतना इतना माहौल ऐसे हो गया कि देश दुनिया भर में कि सारे मार्केट धड़ाम हो गए। तो उसको लेकर क्या बेसिकली ऐसा क्यों हुआ और ये सब चीज़ें। सबसे पहले तो हम ये क्लियर करना चाहते हैं कि ये जो कंटेंट है वो मोस्टली हमारे एज के जो लोग हैं हाँ। उनके लिए ही ज़्यादा है। ठीक है, क्योंकि वो हमसे ज़्यादा रिलेट कर पाएंगे। तो यूएस टैरिफ, ये जो शेयर मार्केट में जो उथल पुथल है वो काफ़ी हद तक एक्सपेक्टेड था। हम्म। ठीक है, और जब भी आप ये देखते हो कि किसी की पॉलिसी इतने बड़े लेवल पे चेंज होती है, हम्म। तो वो इम्पैक्ट सिर्फ उस कंट्री तक ही नहीं रहता है, वो पूरी दुनिया के मार्केट पे और डालता है। अमेरिका जैसा देश करे तो ज़्यादा। बिल्कुल, और ये कहा जा रहा है कि ये मतलब ऐसा वर्ल्ड डिप्रेशन की तरफ शायद अग्रसर है हम लोग, अगर वो हम्म। इसी तरीके से लगातार फैसले लेते हम्म। रहे तो। ठीक है, और तो उसमें सबसे जरूरी ये है कि आपको पैनिक नहीं होना है हम्म। ना, या तो अब और एक्साइटेड नहीं होना, दो वर्ड में यूज करूंगा। हम्म। कि बहुत लोग होता है ना कि एक जनरल सा एक धारणा बनी हुई है कि अगर मार्केट नीचे जा रहा है तो आपको इन्वेस्ट कर ही देना है, हम्म। जो कि मैं आपको बताऊं कि हर केस में वो सक्सेसफुल हो हम्म। ऐसा जरूरी नहीं है। और आप पैनिक करके अपना, अगर आपने कहीं पैसा लगाया तो ऐसा ना कि हम्म। आप सारा निकाल लें कि और लॉस में ना जाने का ना डर हो। जाए। हो सकता है कि कुछ महीने बाद जब स्थिति नॉर्मल हो तो तो आपकी रिकवर रिकवरी हो हो जाए। जाएगी। ठीक है, तो ये मतलब कुछ बेसिक चीज़ों का हमें ध्यान रखना चाहिए। मतलब मुझे लगता है कि ये वैसी चीज़ नहीं है कि जब लॉस में है तो इन्वेस्ट कर दे, जब बहुत हाइट पे है तो उसमें ना विड्रॉ करें, ऐसी चीज़ें। मुझे लगता है कि बहुत अच्छा हो गया अगर आपको बहुत कम समझ है तो किसी एक्सपर्ट से उस पर ओपिनियन मार्केट लें। बहुत कॉम्प्लिकेटेड चीज़ है, है ना। इसको हम बस एक लाइन में डिफाइन नहीं कर सकते कि अगर हमें मार्केट नहीं, प्रॉफिट में ये तो हम कल्चर निकाल लें। ऐसा शुरू हुआ कि हमारी सी जो ऊपर की जनरेशन थी वो बहुत भरोसा नहीं कर रही थी मार्केट और इन सब चीज़ों पे। सेविंग और कल्चर था। हमारी जो जनरेशन है वो बहुत ज़्यादा ही भरोसा कर ले रही है और हाँ, वो थोड़ा मतलब वो रिस्क है। हाँ, क्योंकि आप देखिए खासकर ये स्टार्ट हुआ है कोविड के बाद से। हम्म। कोविड के बाद से मतलब 30% से ज़्यादा नए इन्वेस्टर्स आ गए अच्छा। मार्केट में, ओके। जो कि आप ये देखिए अपने आप में बहुत बड़ा आंकड़ा है। ठीक है, हाँ। पहले अगर मान लीजिए 2-3% लोग ही इन्वेस्ट करते थे। हम्म। ठीक है, तो अब वो संख्या बढ़ करके लगभग 15 से 20% तक 20% हो चली जा चुकी है, किसी फॉर्म में, सिर्फ गया। स्टॉक के मामले में नहीं, मतलब हर तरह की हर तरह के इन्वेस्टमेंट। प्रारूपों में। हम्म। ठीक है, लेकिन उसमें ये देखना होगा कि प्रॉफिट कितने लोग हैं। हम्म। ठीक है, प्रॉफिट बहुत कम लोग उससे प्रॉफिट जनरेट कर पाते हैं, और हम्म। उसका सबसे बड़ी कारण ये है कि हम उसको अच्छे से बिना एनालाइज किए हुए, बिना उसको हम स्टडी किए हुए हम्म। इन्वेस्ट करते हैं। या तो हमें कोई सजेशन देता है, या फिर हम एक ट्रेंड को देखते हैं। बहुत सारे हम देखते हैं कि टेलीग्राम चैनल चलते रहते हैं, जो कि आप उसको अगर ज्वाइन करते हो तो आपको मार्केट खुलने से ठीक पहले और बता वो देंगे कि मुझे आप लगता है कि वो बहुत बड़ा स्कैम है, मतलब वो वो एक आपको, और सबसे बड़ी बात है कि ना वो बहुत ही स्ट्रेटेजिकली आपको वो ट्रैप में डालते हैं कि आपको 1 महीने तक वो प्रॉफिट देंगे। हम्म। ठीक है, और आपको जब लगेगा कि आप मार्केट को कंट्रोल कर चुके हो, हम्म। ठीक है, तब वो आपको झटका देंगे, और जितना मतलब वो आपने शायद कमाया बेसिकली उससे 10 गुना वो आप कमा उसका दोगे। ही हिस्सा है, मतलब कि आप इन्वेस्ट कैसे करा, कैसे इन्वेस्टमेंट एक मार्केट दिमाग उसी तरीके से मार्केट चलता है। अगर कैसे। आप मान लो अगर किसी को लॉस नहीं होता है तो मार्केट सस्टेन ही नहीं कर सकता है। हम्म। और जो ये किसी का लॉस किसी का प्रॉफिट है, किसी का प्रॉफिट एग्जैक्टली किसी का लॉस है, जो एग्जैक्टली बेसिक और कॉन्सेप्ट और है। और, और लॉस ज्यादा लोगों का, तो जो प्रॉफिट में है वो बहुत ज्यादा प्रॉफिट। अक्सर हम्म। आपने देखा होगा कि शेयर मार्केट में जो बड़े प्लेयर्स हैं वो हम्म। मतलब मल्टी मिलियनर्स हैं, ओके। क्योंकि ज्यादा लोगों को लॉस हो रहा है और वो पैसा ट्रांसफर उनको हो रहा है। राइट। ओके। तो उसमें ये है कि जो ये सारे जो पूरा धंधा चल रहा है, और उन्होंने भी ये ऑब्जर्व किया कि जो नए लोग हैं, हम्म। या फिर जो अचानक से लोगों की मार्केट में इंटरेस्ट बढ़ी है, तो क्यों ना इनको एक्सप्लॉइट किया जाए। ठीक है, तो वही उन्हीं लोगों ये ने चीज हो रही जो पहले ब्रोकर से जो ऑफिसेज खोल के रखते थे, आप उन पे कांटेक्ट करने जाते थे, अब वो डिजिटली है। आपसे ओके। संपर्क कर अब सकते हैं। मार्केट की तो बात करें, मार्केट मुझे लगता है कि ठीक है, मार्केट की बहुत सारी चीज़ें हैं और हम पॉलिटिक्स पे बात भी नहीं कर रहे हैं, बट थोड़ा बहुत इन्वॉल्वमेंट जो पॉलिटिक्स का बहुत इन्वॉल्वमेंट रहता है। लेकिन हम जो थोड़ी सी पॉलिटिक्स बात करते हैं कि हमने जब लोकसभा की बात देखा, क्योंकि एक हमेशा से ये रहा कि हमने जब देखी लोकसभा से पहले होम मिनिस्टर हो या प्राइम मिनिस्टर, उन्होंने बहुत ऐसे कहा कि भरोसे के साथ आप भरोसा कि कीजिए और चार कि आप चार जो भी जून के बाद इन्वेस्ट कर दो अभी, क्योंकि वो रॉकेट होने वाला है, रॉकेट। बिल्कुल, है ना। और उसके बाद से हमने देखा कि एग्जिट पोल्स हैं और मतलब गजब का मार्केट हमने देखा कि अलग ही हाइट्स पे। और वो जो 4 जून का रिजल्ट्स हैं जो अनएक्सपेक्टेड थे, तो मुझे लगा ट्रेंड जो टूटता है तो उस वजह से भी नुकसान होता है। तो वो जो हुआ, तो और उसके बाद से जो राहुल गांधी ने एक प्रेस कॉन्फ्रेंस की, उन्होंने जो बहुत बड़े बड़े एलिगेशंस लगाए उसको लेकर कि क्या
क्या कैसे मार्केट वर्क करता सबका है? कॉन्फिडेंस तोड़ता है। मार्केट हम्म, अगर कोई ओवर कॉन्फिडेंट है तो हम्म, वो टूटता ही टूटता है, ठीक है। ओके, हमने बहुत पहले हर्षद मेहता का भी केस हाँ, देख रखा है, राकेश जुनूनवाला का केस देख रखा है, ठीक है। तो ये कोई एक्सेप्शनल चीज़ नहीं था। मुझे लगता है कि पॉलिटिक्स में खैर अब हम, मुझे ऐसा लगता है हमारी उतनी अंडरस्टैंडिंग है भी नहीं कि मार्केट को कैसे पॉलिटिक्स से रिलेट कर पाए, लेकिन मुझे जैसा लगता है कि वो ट्रेंड के बट अनुसार ही प्राइम जो मिनिस्टर और होम मिनिस्टर बोल रहे थे। पॉलिटिशियंस के जो रिमार्क्स होते हैं वो तो काफी लेकिन इन्फ्लुएंस सीरियस करते हैं। ये था, सीरियस ये मुझे ये लगता है कि प्राइम मिनिस्टर और होम मिनिस्टर के जो बयान थे वो कहीं ना कहीं वही वो ट्रेंड को देख करके उन्हें इतने ठीक बात, कॉन्फिडेंस है अपने विक्ट्री को लेकर के। ठीक बात। लेकिन जो लीडर ऑफ अपोजिशन राहुल गांधी के जो रिमार्क्स हैं और उन्होंने जो सेबी पे बट वो चार्जेस लगाए, सीरियस एलिगेशंस वो थे, सीरियस है। क्योंकि उसके बाद से जो वो मतलब बहुत ही मधु बुद्ध पे बहुत कंसर्निंग सारे है, एग्जैक्टली, कि माधवी बुद्ध पे ये लग रहा है कि आप अगर किसी एक फर्म को फायदा पहुंचाने के लिए सारे हाँ, नियमों को आप ताक पे रख रहे हो, तो वो कहीं ना कहीं एक जो ट्रांसपेरेंसी है और जो एक मतलब और बाहर के आई इन्वेस्टर्स थिंक है ना, उनको मतलब द एक ये होल मार्केट वर्क्स ऑन ट्रस्ट, एक बहुत राइट। एकदम एग्जैक्टली, जो बाहर के भी इन्वेस्टर्स हैं ना, हम्म, उनका ये एक हम्म, परसेप्शन है कि इंडियन मार्केट बहुत ही फेयर है हम्म, और ट्रांसपेरेंट है। बट ओके, जब ये सारी रिपोर्ट्स आती हैं हम्म, और जब क्वेश्चन मार्क आता है ना, तो हम्म, फिर उनको भी डाउट होता है, और फिर वो हम्म। जब आपका ट्रस्ट लूज होता है तो मार्केट नीचे जाने के चांसेस है। जैसे हमारे देश में फिनेंशियल लिटरेसी, एक चीज़ है कि हमारे देश में लिटरेसी और सिविक सेंस हम बहुत बात करते हैं कि बहुत ही ठीक ठीक स्थिति नहीं है। बट जो फिनेंशियल लिटरेसी तो मुझे फिर लगता है कि बहुत ही एक्सेप्शनल चीज़ है, कि बहुत कम लोगों को उस चीज़ की समझ है। कुछ लोग बहुत अच्छा उस पे करते हैं कि अच्छे इन्वेस्ट करते हैं समझदारी के साथ, लेकिन वो जो लिटरेसी है वो बहुत ही कम लेवल पे उसका बेसिक मतलब क्या क्या रीजन हो सकता है, कि मतलब जो बहुत ठीक ठाक पढ़े लोग हैं, अच्छा क्योंकि अच्छा क्योंकि मतलब सबसे बड़ी बात यह है ना कि हमारे जो एक जनरेशन ऊपर है, हमारे अफ्रेड ऑफ टेकिंग हमारे रिस्क, है ना। पापा अंकल हैं, उन्होंने कभी ये किया नहीं, ठीक है। तो जब आप बहुत सारी चीजें ऐसी होती है कि आपके घर से इनहेरिट होती है, नहीं, ठीक है। बट ये तो बात है ना कि हमने हमारे पापा और चाचा जब भी जनरेशन के लोग हैं, उनके दौर में भी तो अच्छे से इन्वेस्टमेंट लोग कर ही रहे थे, बट है वो ना, लोग नहीं कर रहे है थे। ना। जो लोग वो कर रहे थे शायद अच्छी चांस है कि उनके बच्चों को पता होगा। हाँ, अब क्योंकि ये देखिए कि हम लोग लाइक अच्छे कॉलेजेस में पढ़ाई किए हैं, ठीक हाँ, है। हम लोग मतलब प्रिविलेज्ड हम ओके, कंसिडर हाँ, करते हैं ऑफ अपने आप को। कोर्स। लेकिन हम लोग के फाइनेंशियल लिटरेसी के बारे में नहीं, हम बहुत लाइक 2-3 साल के अंदर ही हम लोगों को जो भी स्टॉक और का वो भी या बहुत म्यूचुअल बेसिक फंड्स का भी बेसिक पता, जो बेसिक बेसिक। वो भी इतना बेसिक कि बस हम अपना पैसा बचा सकते हैं इतना, हाँ, कि हम ऐसा नहीं कर दावा कर सकते कि इतना आइडिया है कि हम पैसा लगा करके इतना प्रॉफिट कर सके, ठीक वरना है। वैसी स्थिति हो जाए कि हाँ, पहले करोड़पति थे लाखपति हो गए हैं। एग्जैक्टली, और वो होते देर नहीं लगता है। और इसके साथ ही जो हमारे देश में क्रेडिट कार्ड कल्चर बहुत ज़्यादा बढ़ा है ना, कि क्रेडिट जैसे हम मैंने मतलब देखा भी है बहुत कि बाहर के देशों में कि यूएस में और ऐसी चीज़ों कि वहाँ पे लोग नॉर्मली क्रेडिट कार्ड यूज़ करें, मतलब नोबडी इज अफ्रेड कि अच्छा क्या होगा, क्योंकि वहाँ पे एक तो बहुत सारी चीज़ें हैं कि बहुत सुविधाएं हैं लोगों के पास कि हम्म। अपने चीज़ों के लिए डरना नहीं है कि पैसे खत्म होंगे क्या होगा, तो क्रेडिट कार्ड कल्चर वहाँ पे बहुत है। अब हमारे देश में वो चीज़ें बहुत तेज़ी से बढ़ती जा रही हैं कि हम हर जगह में जो मेट्रो सिटी ज़्यादातर है वहाँ पे हर जगह सेल्स में आपको मिल जाएगा कि ये क्रेडिट कार्ड ले लो। और अब तो ये ऐसी स्थिति आ गई है कि आप कार्ड है, अगर आप बोलते हो कि नहीं भाई मेरे पास कार्ड में बहुत ज़्यादा लोन है, बहुत ज़्यादा अमाउंट है जो ड्यू है, मुझे डेट क्लियर करना है, तो वो कहेगा एक काम करो कि ईएमआई पे, आप हमारा वाला कार्ड ले लो और हाँ, इससे इसका और पे उससे कर दो आपका एंड और यू फिर कैन पे हाँ। इट इजीली, मतलब वो एक सेल का तरीका है। बट वो जो कल्चर बहुत ज़्यादा बढ़ता जा रहा है और उससे मुझे लगता है कि आपका जो मनी ट्रेवल कर रहा है वो तो ठीक है कि यहाँ से वहाँ जा रहा है, बट एक जो इंडिविजुअल लेवल जो बर्डन बढ़ता जा रहा है ना। मैं एक वीडियो देख रहा था, उसमें वो बता रहे थे कि लाइक उनकी सैलरी समथिंग अराउंड 30 to 40 के रेंज में थी, और उन पे आज के डेट में डेट 8 से 10 लाख का है, ठीक है। और वो ऐसा नहीं कि कोई बहुत सारा उन्होंने एसेट लिया होगा, हम्म, वो बस मतलब बेसिक सी चीज़ों को फुलफिल करने के लिए। ये एक्चुअली एक पूरा इतने अच्छे तरीके से इसको डिज़ाइन किया जाता है हम्म, कि आपका जो लग्जरी आइटम्स हैं, आप हम्म, जिन चीज़ों को लग्जरी हम्म, कंसिडर करते हो, जिससे हम अभी शूट कर रहे हैं, आईफोन है, हम्म, ठीक है, या फिर आप कोई नई बाइक आई हो जो हम्म, कि पहले आपके लिए अफोर्डेबल नहीं थी, लेकिन आपको अब कन्विंस किया जाता है कि आप इसको अफोर्ड कर सकते हो, आप रिच क्लास हो, ओके, आप उससे दूर नहीं हो, ओके। ठीक है, तो तो ये आपको यूज ईएमआई कर। जो कल्चर है ये मतलब अमीर नहीं बना रही है ना, मतलब ये आपके लिए जो चीजें आसान कर दे रही है वो मतलब अब आपकी क्लीशे सा मैं बोलूंगा कुछ, लाइफ को इजी नहीं बना रही, क्लीशे टफ ही बना रही है। क्लीशे ये है कि रिच डैड पुअर डैड मैंने बहुत पहले पढ़ा था, ठीक है। हम्म, और आपको हर जगह वो मिल जाएगा, हर मेट्रो स्टेशन हर के हर नीचे कोई वहां पे रहता है, मतलब बस अब स्टैंड पे कोई किताब पढ़ रहा है तो वो एक बार वो पढ़ रहता लेता ही है है, ना। ठीक है। तो उसमें ये चीज कही गई थी कि अगर आपको प्रोडक्ट, आपके पास मान लो एक फोन है, हम्म, वो अगर टूट जाता है, हम्म, और एट उसी टाइम पे अगर आप 3 फोन वैसा सिमिलर फोन नहीं खरीद हम्म, सकते हैं, तो वो फोन आपका नहीं, वो फोन मार्केट को बिलोंग करता है, ओके, ठीक है। तो वो उनका, ये हो सकता है ऑथर का मानना हो, हम्म, और वो अभी का जो मॉडर्न मार्केट है वो उससे ताल्लुकात नहीं रखता हो, हाँ, लेकिन रियलिटी ये है कि आज अगर कोई एक बाइक खरीदता है हाँ, ईएमआई पे,
और बाई चांस अगर उसका एक्सीडेंट हो जाता है या कुछ भी ऐसा हो जाता है तो एक तो उसका बाइक गया, उसे ईएमआई भी भरना ही है, ठीक है, ओके। और वो कितना बर्डन और स्ट्रेस देता है उसको हम अंदाजा हाँ, नहीं लगा बिल्कुल। सकते। ये सब तो चलो किताबी बातें हो गई। सबसे इम्पोर्टेंट जो मुझे लग रहा है कि जो ये शुरू हुआ कि रुपे क्रेडिट कार्ड का एक जो अच्छा हम्म। फीचर आया है कि यू कैन लाइक डायरेक्टली पे थ्रू यूपीआई और उसका कोई भी एक्स्ट्रा फिजिकल चार्ज। कार्ड का कुछ वो तो नहीं है। मतलब अब पहले तक तो था कि यूपीआई तो ऐसे ही हो गया कि हमारा सेविंग और सेविंग ना रहा, क्योंकि हम डायरेक्टली क्रेडिट अपने जो अकाउंट खटाखट पे कर रहे हैं, मतलब 5 रुपये पे करें या 10 रुपये पे करें, हम यूपीआई यूज़ कर रहे हैं। बट वो कार्ड के साथ आ गया कि नहीं, अब क्रेडिट कार्ड से ही तुम डायरेक्टली पे कर पाओगे और उसके लिए कोई कुछ पे नहीं करना है। तो वो मतलब थोड़ी सहूलियत दे रहा है, या वो और ज़्यादा एक्सपेंस जो हमारे यहाँ एक्सपेंडिचर है वो बढ़ता ही जा रहा है। दोनों पहलू है, आपको स्कार्सिटी फील नहीं होती है। हाँ। आप मान लो आपकी सैलरी एक्स है, ठीक है, हाँ। और आप मतलब हम्म। बहुत खर्च कर चुके हो, 90% ऑफ एक्स खर्च कर चुके हो, हम्म। और महीने के 10 दिन बचे हैं, हम्म। तो आप पहले आपके पास क्या ऑप्शन होता, आप घर पे फोन करते, जो कि अगर कोई 25-26 साल का लड़का, 30 साल का लड़का, वो नहीं कर सकता है, हाँ। ठीक है। दोस्तों से कई बार होता है दोस्त दे देंगे, नहीं देंगे, हाँ। लेकिन अब आपके पास कार्ड है तो आपके पास ये रहता है, चलो मेरे पास फाइनेंशियल बैकअप है एटलीस्ट, अगर आप वो नहीं भी कर रहे हो बट तो इमरजेंसी खर्च के लिए वो है आपके पास। लेकिन लेकिन वो आप पे लेकिन बर्डन ये बढ़ा स्थिति रहा है भी ना, हो जाती है ना कि जो तो कार्ड। फिर आप कॉम्प्रोमाइज करना भूल जाते हो हाँ, ये बात ठीक। कि अगर और मुझे केएफसी इस खाना है तो मैं जाके खाऊंगा। और इसके अलावा मुझे ये भी लगता है कि वो हम ये वाली जो लाइन है हाँ, वो भूल कि जाते हैं। आई एम टेकिंग अ लोन और आई एम लेंडिंग मनी, है ना? हम्म। उसके अलावा वो लगता है कि ये हमारा ही पैसा है। मतलब ये वाली जो समझने वाली सिचुएशन है कि नहीं नहीं, ये वाला पैसा तो है जो उधार का है। क्योंकि आप व्हेनेवर यू टेक मनी फ्रॉम समवन एल्स, की जो दोस्त से, फ्रेंड, रिलेटिव से लोगे, तो आपको पता रहता है आपने पैसे लिए। हम्म। बट कार्ड से नोबडी इज गोइंग टू रिमाइंड यू, है ना? हाँ, ये रहता है। और आपको तो पता है एक डेट के पहले आपको पे कर देना, हाँ, इट इज एज सिंपल एज दैट। और वो एक कॉन्फिडेंस रहता है कि सैलरी आ जाएगी और पे कर देंगे। हालांकि दिक्कत ये है कि वो स्थिति ऐसी पहुंच जाती है कि सैलरी आएगी, दैट सैलरी विल बी आपका गोइंग इन द कार्ड। 50-60% सैलरी कार्ड में नो, ही चला गया। मे बी समटाइम 100%, मे बी हंड्रेड समटाइम परसेंट 110% की 110%। आपको विड्रॉ करके पे करना पड़ेगा। तो ये स्थिति है राइट। आज। और सबसे बड़ी बात है, हम लोग फाइनेंशियल लिटरेसी पे जब बात कर रहे हैं तो हमें ये हम्म। समझना हो कि दैट डजंट ओनली मीन इन्वेस्टमेंट। हम्म। सबसे पहले फाइनेंशियल लिटरेसी का तो यही है ना, पहला स्टेप कि आप कुछ अर्न कर रहे हैं, हाँ। ठीक है। तो एक तो एम्प्लॉयमेंट हमारे यहाँ पे बहुत बड़ा कंसर्न है, जब और हमें जॉब मिल जा रही है तो अंडर एम्प्लॉयमेंट बड़ा कंसर्न अंडर है पेड जो कि चीजें आप हैं, एग्जैक्टली आप जितनी मेहनत कर रहे हो, आप 9 घंटे 10 घंटे ऑफिस में जाके काम करो, क्या आपको पर उसके इफ योर जॉब इज एवज में पैसा सिक्योर, मिल रहा है? दैट इज योर अप्रेजल। ठीक है, हाँ, वो आप पे एहसानी है, ठीक है। कि और देखो दूसरी चीज इन्वेस्टमेंट से पहले ये चीज आता है कि आप सेव कर रहे हो नहीं कर रहे हो, ठीक है। आप इन्वेस्ट, आप 100% पैसा तो इन्वेस्ट नहीं कर रहे। बेसिक रूल ये है कि आपका 50% नीड में जा रहा है, 30% वांट में जा रहा है, ओके। एंड 20% में 10% यू आर बट सेविंग द एंड 10% थिंग यू आर इज कि इन्वेस्टिंग। व्हेन यू आर लिविंग इन एक्सपेंसिव सिटी और ऐसे मेट्रो सिटीज में रह रहे हो, तो वहाँ पे और पीयर ग्रुप भी है ना। हाँ, पीयर ग्रुप भी है। और अब ऐसे जगहों पर रह रहे हैं तो वो 50-30 और जो 10 है, वो सारे रूल टूट जाते हैं, सारे रूल वो टूट जाते हैं कि कहीं नहीं मतलब रहता। आपकी जो 100% अमाउंट थी वही आपका बेसिक नीड्स फुलफिल नहीं हो पा रहे हैं, है ना? तो वो भी बहुत चीजें हैं, और आप फिर थोड़ा कॉम्प्रोमाइज आप नहीं करते हो, और मैं ये भी एक बड़ा। रूल इन सब चीज को लेके ये भी बोलूंगा कि आप हर जगह पे हम लोग इसको बहुत ज्यादा स्ट्रेस नहीं डाल सकते। हाँ, किसके फैमिली का रिक्वायरमेंट क्या है हम नहीं जानते। बिल्कुल। बहुत सारे ऐसे लोग हैं जिनको अपने फैमिली को भी हेल्प Of करना course, होता है, if somebody is ठीक है। sending 50-60% of their salary तो to यू the कैन नॉट एक्सपेक्ट कि वो नीड में भी कॉम्प्रोमाइज कर लेगा वांट में। वांट तो खैर रह ही नहीं जाए, हाँ। वांट को तो आप साइड पिक्चर से बाहर कर दो, सेविंग को पिक्चर से बाहर कर दो, इन्वेस्टमेंट को पिक्चर से और बाहर कर ये कभी कभी तो बहुत ज्यादा ऐसा लगता ही है ना कि अगर इफ आई एम वर्किंग दिस हार्ड, आई एम अपना सारा खून पसीना बहा के इतना मेहनत कर रहा दो। हूँ, डोंट आई डिजर्व समथिंग फॉर और माई मतलब सेल्फ। एटलीस्ट यार एक कुछ अच्छा तो खा ही लूँ यार, एक मंथ में, है ना? और फिर थोड़ा पे कर दिया, और वो चीजें धीरे धीरे बर्डन बढ़ती जाती है। मतलब लगता है कि अच्छा ठीक है, सब पे खर्च हो गया, तो थोड़ा वो वाला एक मीम है ना कि इतना खर्चा हो गया तो थोड़ा और सही मालिक, हम्म। है ना? वो वाली स्थिति है। तो चलो ये तो एटलीस्ट है कि व्हेन वी आर अर्निंग, है ना? ये जो कंडीशंस है स्टूडेंट्स के साथ कि जो कॉलेज में बच्चे हैं, वो बिल्कुल नए नए गए हैं, और अभी हाँ, तक तो 12 तक तो था कि बिल्कुल कि घर से पॉकेट मनी ही मिलता सब चीजें थी, और एक लिमिटेशन था कि मतलब कोई ऐसी दिक्कत नहीं, खाने पीने की कोई दिक्कत नहीं है, तुम्हें घर पे खाना मिल जाएगा, और जो भी खर्च हो रहे हैं थोड़ा बहुत चल रहा है, मैनेजेबल है ना? और तुम्हारे जो सिचुएशन तुम्हारे पेरेंट्स को पता है, बट व्हेन यू आर लिविंग योर होम और तुम 1000 किलोमीटर दूर के जाके कहीं पढ़ाई रहे हो, है। स्पेशली यू आर फ्रॉम बिहार, है ना? हाँ, तो वो आपकी मजबूरी है कि आप बाहर जाके पढ़ रहे हो, और आप फिर जाके वहाँ पढ़ाई और कर। आपके दोस्त शाम में जाकर के कॉफी, कोल्ड कॉफी पी रहे हैं, और फ्रेंच फ्राइज खा रहे कॉलेजेस हैं। के साथ तो दिक्कत ये है कि आप जब छोटे शहर में हो और आप 11th-12th में हो, तो आपके जो ग्रुप्स हैं वो सेम बैकग्राउंड से हैं। मतलब हाँ, मिडिल क्लास फैमिली टू मिडिल क्लास फैमिली, और और ऐसे सबको सबका पता रहता सबका है। सबको पता है कि हाउ थिंग्स वर्क।
बट कॉलेजेस में क्या है कि somebody is coming by खुला आसमान, ऑटो, एक्सपोजर कम बड़ा बाई ऑटो, और कोई आ रहा है भाई अपने लग्जरी कार से आ रहा है। हाँ तो एक तो ये दिक्कत है। अब उसमें क्या है कि और बेसिक बात है कि वो उम्र ऐसी है नहीं कि मतलब पूरी समझदारी हो हमारे हाँ, कि पास। आप उससे उस बच्चे मतलब 18 साल के लड़के से आप एक्सपेक्ट नहीं कर सकते कि वो एकदम बहुत ही ज्यादा अवेयर्ड बिल्कुल, हो, वो ठीक है, बिल्कुल अभी जस्ट पास और आउट उसकी हुआ है, और इच्छाएं। वो अभी तो एडल्ट भी नहीं हुआ है, हम्म, 17 साल का लड़का है, हाँ 12 पास किया है। और वो उसके साथ, तो वो जो उसके साथ ट्रैप है कि जब पैसे लेने के लिए उसके कुछ भी ऑप्शन नहीं दिख रहे, क्योंकि नया नया शायद हो सकता है फर्स्ट ईयर में हो, है ना, और उसको कोई ऑप्शन दिख रहा है, तो उसको एक ऑप्शन दिखता है मनी लेंडिंग एप्स, या और वो इतना बड़ा स्कैम है। इतना डेंजरस है, मतलब मैं अ, आपको बता नहीं सकता। मैं आपको एक स्टोरी बताऊंगा हाँ, मेरे बैचमेट की, ठीक है। तो वो ओके। एक उनको कुछ ज़रूरत था, हुँ, उन्होंने बहुत सारे लोगों से पैसे लिए हुँ, बट वो शायद सफिशिएंट नहीं था। हुँ, तो उन्होंने एक ऐसे ही लेंडिंग ऐप से पैसा लिया, ओके। और अब टर्म्स एंड कंडीशंस तो आप पूरा पढ़ते नहीं हो उस टाइम हुँ, पे, आपको जब इमरजेंसी है। तो उन्होंने बहुत सारी चीज़ों पे एग्री कर दिया। उस ऐप ने इनके सारे कॉन्टैक्ट डिटेल को रख लिया अपने पास, और जब एक डेडलाइन क्रॉस हुआ तो एक बार वार्निंग दी, दूसरे वार्निंग देने से पहले उन्होंने उनके सारे मौसी बुआ हुँ, सबको कॉल कर दिया। उनके सोशल मीडिया पे जो फ्रेंड्स है, फेसबुक फ्रेंड्स के पास मैसेज चले गए हुँ, कि ये फ्रॉडस्टर है, हुँ, ठीक है, कि इन्होंने पैसा लिया और पैसा रिटर्न नहीं करी। और वो आप सोचिए, अगर कोई 20 साल का बच्चा है, हाउ वो मैन। कितना ट्रॉमेटिक है और कितना वो स्ट्रेस, मतलब, और और कितने लोग द सुसाइड करते हैं। प्रॉब्लम इज़ कि उसका जो ये इंटरेस्ट रेट है वो ऐसे बेसिक नहीं है। हम्म, मतलब वो 18-20%, 30% वो चार्ज कर रहे हैं। और अभी हमें लग रहा है कि अगर कोई का ये बेस्ट तरीका है। और मैं बेसिक बेसिक बताता हूँ कैसे वर्क करता है। मतलब मैंने कॉलेजेस में आई थिंक सेकंड ईयर और मैंने ट्राई किया हुआ है। तो वो ऐसे वर्क करता है कि यू जस्ट हैव टू रजिस्टर योर फोन नंबर एंड ऑल। और जैसे जनरली सारे ऐप्स आपसे एक एक्सेस मांगते हैं, तो वो भी आपसे मांगता है कि आपकी कॉन्टैक्ट डिटेल चाहिए, आपकी गैलरी चाहिए चीज़ें, और फिर उसका कुछ कुछ चीज़ें होती हैं वो आप करते हो। बेसिक उसमें जो सबसे बड़ा खेल है वो ये है कि आपको एक फिर वो स्क्रिप्ट देते हैं, वो सेंड यू स्क्रिप्ट अच्छा। विथ अ वीडियो ऑन, कि हम्म, आपको लाइक अपने फ़ोन ऐसे करना है, और आपको वो वीडियो ऐसे जो जो उस पर लिखा हुआ है वो पढ़ना है। तो बेसिकली ये लिखा था कि आई एंड मैं मतलब सारे होस्ट आवाज में मैं ये पैसे ले रहा हूँ इनसे, ठीक है। और वो आपको एक ही बार करना होगा, वो फिर उसके बाद वो रख लेगा फीड आपका, और वो मतलब सिक्योरिटी जो जो भी रख रहा हो, ठीक है। तो वो आपकी फीड रख लेगा, और आपने मतलब अपने वीडियो में बता दिया, जैसे आप जनरली आप वेरीफाई कराते हो अ, उसके थ्रू कि आपने फॉर्म भर दिया, ये कर दिया, फोटो लगा दिया, आधार कार्ड दे दिए। बट ये सब तो आपको करना ही है, बट इसके साथ एक वीडियो देना होता है कि आपने बता दिया कि हम ये पैसे इनसे ले रहे हैं, और चीज़ें आपने, और उसमें तो ये सब आपको वीडियो में बोलना होता है कि अगर मैंने पैसे टाइम पे नहीं लौटाए तो इनके पास ये राइट्स हैं कि वो हमारी फैमिलीज को, हमारे जो दोस्त हैं, जो भी कांटेक्ट उनके पास है, उनको ये नोटिस भेज सकते हैं। हम्म, तो ये तो एक एक उनके पास पॉइंट हो जाता है। अब तो आप क्या करोगे, आपको कोई ऑप्शन तो है नहीं, आप वो करते हो अक्सर। तो व्हेन आई स्टार्टेड, तो वो 1000 रुपए का आई थिंक उनका 500, सॉरी 500 रुपीज का लिमिट थी, और 500 के लिए वो आई थिंक चार्ज करते 50 रुपीज, आई थिंक 10%, है ना, हम्म। 50 रुपीज चार्ज करते। और वो कॉलेज से लेकर, और आई थिंक मैं जॉब के 1-2 साल तक वो मैंने किया है, और उनकी लिमिट मतलब क्योंकि आई वाज पेइंग ऑन टाइम, तो वो उसकी लिमिट ट्वेंटी थाउजेंड एक्सीड करते हैं। 20,000 थी। और लेकिन उसके उस ऐप के साथ दिक्कत ये थी कि वो जैसे इफ आई एम टेकिंग, मतलब आज मैं 10 तारीख को लोन ले लूँ, तो वो मुझे अगले 10 तारीख को ही पे करनी पड़ेगी। और फिर अच्छा। तो फिर मैं एकदम 12 को भी ले रहा हूँ, क्योंकि वो एक साथ बड़ा अमाउंट नहीं देते थे, मतलब वो आप मैक्सिमम 2,000 रुपये ले सकते हो उनसे। तो वो ऐसे वर्क करता है, और उस साइकिल में इतना बुरा फंसा कि मतलब एक टाइम पे ऐसा आ गई, मतलब कि आप कि नहीं ये वाला तो मुझे निपटाना ही है। बट वो कितना टफ है, मतलब इतना आसान नहीं आप है एक वो बार जब चीज़ें उस करना। ट्रैप में जाते हो तो वो फिर एक आप साइकिल फंसते है। ही चले जाते हो। जो हम लोग क्रेडिट कार्ड, एक मुझे लगता है एक अपग्रेडेड बेटर वर्जन है, बेटर ऑप्शन है, मतलब एक आई थिंक कि वो अपग्रेडेड है और एटलीस्ट वो ज्यादा बैंक्स आर आपको पेइंग, तो एग्जैक्टली। उनके पास आप उन एक है कि वो सुरक्षित है, और चीजें वो कैसे मतलब अब इस्तेमाल स्टूडेंट करते से हैं। निकल के मैं एक चीज और डिस्कस करना हाँ। चाहता हूँ, जो कि आप जब बड़े होते हो, ठीक है, हम्म, और जब आपके पास एक जिम्मेदारियां ज्यादा आती हैं, ये आपके बच्चों की एजुकेशन है या फिर हम्म, बेटी की शादी है, घर बनवाना हो, ठीक है, हम्म, और जब आप बैंक्स को अप्रोच करते हो, हम्म, ठीक है, और तब आपको पता चलता है कि ये बहुत ही आपका सिबिल स्कोर देखते हैं या फिर बहुत सारी चीज़ें आपकी प्रॉपर्टी देखते हैं, और जब आपको पता चलता है कि ये इतना इजी नहीं है, और एट द सेम टाइम आपको ऐसे लोग हैं जो कि ये पूरा प्रोसेस को कट करते हुए आपको लोन देने के लिए रेडी हैं, तो आप एक मिनट के लिए सोचते हो कि चलो भाई इसी से ले लेते हैं, पैसा तो दोनों को देना ही है ना। तो एक, और जब आप उस ट्रैप में फंसते हो, हम्म, और यहाँ तो चलो पैसा हमारा अमाउंट बहुत कम है, वहाँ पे हाँ, अमाउंट अगर ज़्यादा है,
और जब आप फंसते चले जाते हो तो वहां पे फिर एक टाइम के बाद सुसाइड के अलावा कोई ऑप्शन नहीं है, और कितने लोगों ने किया है, बहुत बड़े मतलब नंबर जिसका हमारे पास कोई डेटा नहीं, तो हाँ, क्योंकि मतलब एक बहुत शेमफुल बात हो जाती है कि, और ऐसा मेरे तो साथ, हमारे पास सिस्टम नहीं है कि हम इजीली लोन बस प्रोवाइड ऐसा मेरे करा साथ पाए। बहुत बार हो चुका है कि मेरे कॉलेज के ही लोग, जो लोग मतलब आई थिंक उन्होंने लोन वगैरह लिया हो, और फिर उसकी तरफ से मेरे को कॉल आया कि हाय दिस पर्सन इज टॉकिंग, एंड आपके इन्होंने दोस्त ने हमसे लोन लिया आ रहा है, आई थिंक आपके जो भी कॉलेज में थे उन लोगों ने आपसे अच्छा। हमसे लोन लिया, और ये नहीं तो आपसे बात, तो ऑफ कोर्स वो मुझे नहीं लगता है कि जो भी पर्सन बात कर रहे थे उनका ये इंटेंट था कि वो मुझसे मतलब बुलवाएं कि मैं पैसे उनके दिलवा दूं। उनका ये था कि उसको थोड़ा मतलब एक उसके फ्रेंड को जाके थोड़ा शेमफुल फील करा दे कि हाँ देखिए आपके पैसे नहीं हाँ, लिए, लेकिन पूरा आप मेरे रिलेटिव्स को क्यों कॉल करो, मेरे और को क्या मोटिव, मेरे को रिलेटिव से आपको पैसे देंगे नहीं। मेरे को बेटर क्या लगा कि मैं फिर कुछ बोलूँ ना, मतलब कोई रिएक्ट ही ना करूँ, ना ही उस बंदे को बताऊँ कि ऐसा फ़ोन आया था। तो वो हाँ, बेस्ट तरीका था। एक तो ये है, और ये मुझे लगता है इस सबकी जो सबसे बड़ी वजह है वो लेंदी प्रोसेस है लोन वगैरह का, जो मतलब बैंक से के थ्रू इट्स ऑलमोस्ट इम्पॉसिबल। है ना? कि जब वो तक बैंक को आप देखो, एजुकेशन लोन फिर भी इजीली क्यों मिलता है, क्योंकि बैंक्स को एक होप है ना कि 5 साल 8 साल 10 साल बाद वो जॉब हमें रिटर्न करेगा, और अच्छा ऑफ रिटर्न कोर्स आएगा हाँ। इंटरेस्ट रेट के साथ। हुँ, बट जब आप कुछ ऐसी चीजों के लिए, हुँ। एग्रीकल्चर पर्पस जो कि बहुत ही नॉन प्रॉफिटेबल बिजनेस हाँ, है, मतलब वो ऑलमोस्ट लेकिन ऑलमोस्ट नुकसान इम्पॉसिबल है, नुकसान होगा। ऑलमोस्ट इम्पॉसिबल है आपको लोन लेना, बहुत मुश्किल है लोन लेना। ओके। मतलब पेपर पे कितना भी बट इजी लग जाए, बट क्योंकि मैंने वो चीजें देखी है, जब ये मुझे बात पता है ये बहुत बात हम मुश्किल है। आदित्य कर रहे हैं कि एजुकेशन सॉरी एग्रीकल्चर लोन टफ है, पर्सनल लोन टफ है, तो उसी टाइम में हमारे कार लोन इतने सस्ते क्यों है, और वो बहुत इजीली अवेलेबल है, मतलब एज कम्पेयर टू दिस लोन्स। एग्जैक्टली वही मैं बोल रहा हूँ ना कि वो कौन से लोग जाके लोन ले रहे हैं उस पर बहुत डिपेंड हाँ करता है ना। जो कार ले रहा है वो यूजुअली सर्विस सेक्टर का है, हाँ। सर्विस सेक्टर इज फिर भी ठीक ठाक जा रहा है, मतलब हम्म बहुत स्ट्रगल कर रहा है, लेकिन आपका चल तो अच्छा रहा है ना। हम्म एग्रीकल्चर सेक्टर में आपको बहुत सारे केसेस में ऐसा ही होता है कि लास्ट में हम्म। गवर्नमेंट को आके कहना पड़ता है चलो भाई सा इतना परसेंट माफ कर दो, और मतलब सॉर्ट आउट करने की और स्थिति आ जाती है। लोन्स के तो साथ उसके लिए आप किसको ब्लेम करोगे, यू कांट ब्लेम फार्मर्स। लोन्स के साथ तो मतलब सबसे बड़ी समस्या मुझे दिखती है कि ये पूरा जो लोन के साथ जो मतलब चीज़ें एसोसिएट हैं, जैसे सेल्स पर्सन, मतलब उनकी जॉब तो एक किस तरह की है, और उसके अलावा वो कितने मतलब लोगों को परेशान करते हैं बाई वाया कॉल और वाया वो मीटिंग, खुद भी परेशान खुद होते भी हैं, परेशान है, उनके ऊपर के और लोग। उसका मतलब कोई सेंस नहीं है कि जस्ट मतलब ऐसा आपको मैसेज जैसा है कि 5 लाख रुपी लोन हैज बीन अप्रूव्ड, हाँ। और इफ यू आर क्लिकिंग ऑन दैट लिंक तो फिर पता चलेगा नहीं वो पूरा प्रोसेस है, आपको फॉर्म वॉर्म फिल करना, सब चीज़ें करनी है, और वो 5 लाख भी तय नहीं है, क्योंकि लोन प्रोसेस होने के बाद ही आपको पता चले पाएगा कि कि तुमको वो लिमिट एग्जैक्ट कितना मिल रहा अमाउंट है क्या। है, अमाउंट क्या मिल रहा है। लेकिन उसके लिए मतलब ये स्थिति होती है कि जब आप ऑफिस से निकलते हो तो आपको वहाँ पे मिल जाएंगे लोग, और वो बताएं कि आप ये बस लोन प्रोसेस कराओ या क्रेडिट कार्ड खरीदो, और आपको फिर एक वॉच गिफ्ट कर देंगे, मतलब वो 1000 रुपए तक का आपको हैम्पर ऐसे गिफ्ट कर देते हैं कि वो ट्रैप है ना, वही मतलब, और एग्जैक्टली वही लोग ट्रैप है। लोग को ये सोचते हैं चलो ठीक है क्रेडिट कार्ड ले ही लेते हैं, चीज़ें ले ही लेते हैं, और अब तो ऐसी स्थिति होगी लाइफ टाइम फ्री करेगा, मतलब उसको आपको क्रेडिट कार्ड का कोई चार्ज भी नहीं देना है। बट वो उसके उसकी क्योंकि बहुत सारी प्राइवेट कंपनीज हैं जिनका ये चलता है। मतलब मुझे जो ये कार्ड और इन चीज़ों का लगता है कि हमारे ज़रूरत में बहुत काम आ ही जा रहे हैं, लेकिन इसके अलावा जो फिजूल खर्ची है वो बहुत ही ज़्यादा बढ़ती जा रही है क्योंकि उसकी वजह आप से। इतना एक्सपेक्ट नहीं कर सकते ना कि आप इतने मेच्योर If कि you don't आप have उतना card, if you don't have बाउंड। card, you will just go and do window shopping in malls, right? You won't purchase anything. But अगर आप पैसे हैं तो तुम खरीद ही लोगे, हाँ, है ना? मतलब आप कितने कब कि तक क्यों अपने मन को रोकोगे, कि ऑफ अगर कोर्स कोई यार चीज ये तो बहुत अच्छी पसंद है लग तो आप रही ले ही लेते है, हो। ले लेते हैं। तो एक तो ये समस्या बहुत ज़्यादा आती है। उसके अलावा मतलब इस इन सारी सिचुएशंस को है, हम स्टूडेंट्स हैं और इन सब चीज़ों की जो जॉब भी कर रहे हैं उनको हम थोड़ा बेहतर किस तरीके से कर सकते हैं, क्या क्या कर लेना चाहिए, क्योंकि ऐसा नहीं है हमारे पास बहुत समझ है, बट जो चीज़ें भी हम कर पाएँ, है ना? आई थिंक मुझे ऐसा लगता है खासकर पहले कॉलेज स्टूडेंट्स के लिए हाँ बताना हाँ चाहूँगी कि उस फेज से हम लोग निकल गए हैं हाँ ऑफ कम्प्लीटली। कोर्स, हाँ, ये मुझे तो लगता है कि जो हमारा तो एक्सपीरियंस वहाँ रहा। हम बेटर सजेस्ट कर हाँ। पाए हैं। तो वो अच्छा ये है कि आप अपने फाइनेंशियल कंडीशन को बेहतर से समझें, क्योंकि हम्म वही आपके पास ऑप्शन है, ठीक है। और आप उसमें कितना बेस्ट लाइफस्टाइल और कितना आप एक्सप्लोर कर सकते हैं, हम्म कितनी नई चीज़ें आप सीख सकते हैं उसमें, तो वो हम्म आपके लिए एक अच्छा ऑप्शन है। इन ऐप से बचे, अगर आपको पैसे ज़्यादा चाहिए देयर आर मल्टीपल ऑप्शन, यू कैन कंसल्ट योर पेरेंट्स, हम्म ठीक है। बट आप इन ऐप से बचो, और जो खासकर जो हमारे एज में आप लोग हो गए जो कि इनिशियली फेज में जॉब कर रहे हैं, या हम्म फिर इनफैक्ट ठीक ठाक भी जॉब कर रहे हैं, हम्म, और मतलब हमारी सैलरी से लोग जो 3-4 गुना ज़्यादा अर्न कर रहे हैं, उनकी भी कंडीशन हम जान रहे हैं कि हाँ ऑलमोस्ट सिमिलर ही है, हाँ ठीक बिल्कुल। है। वो कोई बहुत ज़्यादा अच्छे कंडीशन में नहीं रहते मंथ एंड में। उनके लिए ये है कि हमें अपना बजटिंग सबसे पहले हाँ बेसिक है कि वो हमें
करना चाहिए, हाँ। उसका आइडिया। अब बहुत बार ऐसा होता है कि एक्स्ट्राऑर्डिनरी खर्चे आ जाते हैं सामने, और अचानक से आ जाते, अनएक्सपेक्टेड चीजें हो जाए, अनएक्सपेक्टेड आ जाते, मतलब लाइक, तो क्योंकि भाई हो मतलब सकता उसमें है हम कुछ नहीं कर सकते हो हैं। सकता है कि बीमार पड़ जाए, इंश्योरेंस ना हो, और इंश्योरेंस से हाँ, ज्यादा पैसे लग अब जाएं, कुछ, हाँ, कुछ है ना? बेसिक चीजें जैसे और इंश्योरेंस ये सब हमारे पास हो तो बेटर ये कर सब देते चीजें हैं। भी है। उसके अलावा कि ये कंपैरेटिवली हमारे अपर जनरेशन से जो यूथ है आज के टाइम पे, वो थोड़ा ज़्यादा खर्च कर रही है। मतलब ये पॉजिटिव भी देख सकते हैं कि ऐसा नहीं है कि बहुत ऐसे पूरे जीवन हम पैसे बचा के ही रहे हैं और वो पैसे बचाए हुए हैं और वो खर्च ही ना कर पाए। वो यूथ बहुत ज़्यादा खर्च कर रही है, एक बात तो ये हमें लगता हाँ, है ना? कि ये चीज़ है कि बहुत ज़्यादा खर्च कर रहे हैं। और इसके अलावा जो चीज़ है कि हमारे एज में जो चीज़ चल रही है, जो जॉब वॉब कर रहे हैं, जो थोड़ी फैमिली से दूर हैं, फैमिली को थोड़ा सपोर्ट कर रहे हैं, उनके लिए थोड़ा ये जो चीज़ें बर्डन है कि आपको अपनी लाइफ भी मैनेज करनी है, ठीक है? आप जब कमा रहे हो तो थोड़ा बेहतर लाइफ भी जीना चाहते हो, उसके अलावा घर पे भी सपोर्ट करना चाहते हो, तो ये जो टफ होता जा रहा है, इसको मैनेज करना मतलब थोड़ा और मुश्किल हो गया है ना? हाँ, मतलब बहुत बार ऐसा लोग सोचते हैं ना कि भाई मेरी मम्मी पापा का काम था पढ़ाना, वो इट्स कमा नॉट अ ब्लैक एंड व्हाइट थिंग कि ये करना है नहीं, या वो वो करना आपको है। आपको वो सीखना ही पड़ेगा, हाँ, इट्स एन आर्ट। ऑफ ठीक है कि कोर्स। आप, क्योंकि घर वाले भी अपने और हैं, आई थिंक अगर आपका अगर कोई हमारे छोटा एज भाई में छोटा बहन है तो आपकी जिम्मेदारी है, आप कितने भी वो कर लो। हमारे एज में कोई है तो आई डोंट थिंक कि इसको बहुत ही इतना नेगेटिव में लेना चाहिए। आई थिंक इट्स अडल्टिंग है। हाँ, अ, ऑब्वियसली भाई, और ये और लर्निंग ये एक फेज भी है। सेंस ऑफ सेटिस्फेक्शन तो देता ही है एट हाँ, द ऑफ एंड। कोर्स कि एटलीस्ट हम मेहनत करके कुछ तो कर पा रहे हैं। हाँ, और तो और ये दूसरी चीज ये है कि हमें मतलब मनी मैनेजमेंट थोड़ा बेटर कर सकते हैं, खासकर हम लोग भी अपना एग्जांपल ले लें हम्म, तो कई चीजें ऐसी हैं जहाँ पे लगता है कि हाँ यहाँ पे खर्च करने से बचा जा सकता था, हम्म, जो कि मंथ एंड में जब पैसा खत्म हो जाता है तब रियलाइज होता है। ऑफ कोर्स ठीक है। कि अगर ये वाली चीज अगर नेक्स्ट मंथ कर लेते हैं, नेक्स्ट हाँ, मंथ तो कर कुछ लेते हैं, बिगड़ नहीं जाता। एज आई एम सेइंग कि मेरे को टैटू कराना है और 3 महीने से अटका हुआ है, जस्ट बिकॉज कि ठीक है नेक्स्ट मंथ कर लेंगे। और फिर एग्जैक्टली। कभी कभी लगता है कि नहीं यार, ये तो नेक्स्ट मंथ होता जा रहा है, बट सून हम करा लेंगे। हाँ, तो आ, बेटर ये है कि लाइक आप, हम्म, अगर आप मार्केट में जा भी रहे हैं, मार्केट को भी हाँ, थोड़ा एड्रेस कर लेते हैं, हाँ, तो ये है कि आप किसी एकदम प्रोफेशनल से ही कंसल्ट करें, आप अपना दिमाग ना लगाएं। या हाँ, फिर अगर आपने कोई कोर्स किया तो अलग बात है। हाँ, अगर या फिर अगर ठीक कुछ से नहीं समझ में आ रहा है तो म्यूचुअल फंड्स इसलिए ही है कि इज द आप मतलब सेफेस्ट आई थिंक, मतलब सेफ इन के लिए, मार्केट में सेफ्टी कि के लिए, आपको जो शेयर मार्केट में इन्वेस्ट कर रहे हो उससे तो अब बहुत ही सेफ है कि म्यूचुअल फंड में इन्वेस्ट करें। और अच्छा और रिटर्न है, अच्छा लाइक अगर रिटर्न है। बारह तेरह और परसेंट डिवाइड एवरेज है। कर लेंगे, इन्वेस्ट करने से फिर डिवाइड कर लेंगे कि हाँ एक हाँ, अमाउंट है आप कि अपना पोर्टफोलियो डिवाइड कर लो कि एक ही कंपनी में सारा पैसा लगाने से के बजाय आप 10 कंपनी में उसे हाँ, डिवाइड कर लो, ऐसा वो ना कि लाख बेटर। रुपए एक ही कंपनी में लगा दे फिर हाँ, वो नुकसान हो रहा हो। तो ये भी होता है। और ये जो पूरी वीडियो हमने बनाई है, ये ऐसा नहीं था कि हम एक्सपर्ट के तौर पे बताएं, और हमारा ये मकसद भी था कि ये हमारी एक्सपीरियंस है क्योंकि हम लोग अभी हमारा सीख अपने रहे हैं, हम लोग, एक्सपीरियंसेस है। हमें बहुत सारी और चोटें भी मुझे लगी लगता है। है कि हमारे हमारे साथ हमारे जैसे जो लोग हैं उनके साथ भी ये बहुत चीज़ें रिलेट कर पाएंगे मुझे बहुत लगता रिलेट कर पा रहे हैं। है। और अगर आप रिलेट कर पा रहे हैं हाँ, तो वो हमें बताओ यार, क्योंकि हम हाँ, बहुत नया नया स्टार्ट है हमारा और बहुत नई चीज़ें कर रहे हैं। और तो अगर हमें बताओगे तो हमें समझ में आएगा कि हाँ एटलीस्ट हमारी बात आप तक पहुंच पा रही है। हम्म। और कमेंट करो, शेयर करो, और जहाँ हमें आप डिसएग्री करते हो वो भी कमेंट वो में भी बताओ बताओ। कि हम और अगले अगर वीडियो में उसे और इम्प्रूव हमें करें। हमें अगर मतलब वीडियो के में कुछ अगर लगता है कि बेहतर कर सकते हैं वो बताओ। और ये चीज़ें हैं, अगर कुछ आप सजेस्ट कर सकते हो कि नहीं ये भी चीज़ें होती हैं, तो आई थिंक जो लोग कमेंट पढ़ेंगे उनके लिए भी एक सजेशन हो जाएगा। और हमें हमारे और लिए हम भी कुछ हमारे सेकेंड लिए पार्ट बना लेंगे हम वीडियो सेकंड पार्ट बना लेंगे और हमारी भी थोड़ी खुशी होगी कि एटलीस्ट चलो हमें भी कुछ सीखने को मिला। और हमारा चैनल सब्सक्राइब करो। बिल्कुल अनफिल्टर्ड बातें हैं, हम कोई कट नहीं लगाते हैं वीडियोज़ में। हम एंड इन आउट बिल्कुल करते हैं और उसके साथ शुरू भी करते हैं वीडियो। तो आपको अगर पसंद आ रहा है तो वो हमें बताओ, शेयर करो, लाइक करो। और बहुत सारा थैंक यू। थैंक यू सो मच।